नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गणेश, मैं शराबी। हाय गणेश भाऊ। ईश्वर की कृपा, आप भाई लोगों का साथ, इसलिए आज शराब की गुट से दूर हूँ। शुरुआत करने से पहले ही एक दोस्तों एक मन में आते रहता है, वो सुबह से आ रहा है मन में कि आप सबको साक्षी मानकर एक प्रार्थना करना चाहूंगा ईश्वर से कि ईश्वर, जिन भी लोगों को मैंने दुखाया है आज तक, उन सभी लोगों की मैं माफी मांगता हूँ, शरीर से, मन से, बोलने से, चाहे जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे भी किसी को मैंने दुखाया होगा उन सबकी माफी मांगता हूँ दोस्तों। और ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज सोबर हूँ, उस शराब से दूर हूँ जिस शराब ने मुझे चारों खाने चित किया था। दोस्तों, आज जो मैंने विषय लिया है उसका कारण है दोस्तों क्योंकि शराब तो रुक गई, अब आगे क्या। मैं अपने आप से सवाल पूछना चाहता हूँ कि गणेश, तेरा शराब तो रुक गई है, लेकिन आगे क्या। मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पर बोलकर मैं अपने आप को कुछ आइडेंटिफाई कर सकूं। किसी को सिखाने को मैं दोस्तों यहाँ नहीं आया हूँ। मैं कुछ अपनी जितना भी मैं शेयर करूंगा उससे मुझे कुछ आइडेंटिफिकेशन मिली, यही मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से। दोस्तों, बहुत ही बुरे हालत में ये मैं आया था। शराबी से बनने से पहले का जीवन बहुत अच्छा था, अच्छा लड़का था। घर वाले सब लोग, दोस्त लोग प्यार करते थे। मैं भी सब लोगों का प्यार करता था, जो कहते थे वो करता था, मेरी मन की नहीं चलाता था। सोशल वर्क करता था। ब्लड डोनेट किया है 46 टाइम। गांव में बहुत सारे प्रोग्राम लेता था सोशल। गांव के बहुत से लोग कहते थे कि दोस्ती करने हैं तो गणेश से कर रहे, ऐसे उनके बच्चों को बताते थे कि गणेश ये इतना अच्छा लड़का है। दोस्तों, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी। कभी पता नहीं था कि एक टाइम पर मैं हमारे यहाँ घर के बाजू में ही शराब का अड्डा था। तो वहां पर लोग आते, शराब पीते जाते देखता था। उन लोगों को देखकर बहुत ही मन में बुरा भाव आता था, क्यों पीते हैं, वहां पर ही उल्टी कर देते थे। तो बहुत बुरा लगता था, और ये बहुत बुरे लोग हैं ऐसा लगता था। मेरे मौसी के वो काका जी जो थे, वो भी शराब पीते थे। उनको भी देखकर सोचता था अगर वो इन्होंने शराब छोड़ दी ना, बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन दोस्तों, मुझे पता नहीं था कि कुछ सालों बाद मैं उनसे भी बड़ा शराबी बनूंगा। घर में सब एजुकेट लोग हैं दोस्तों। सभी लोग घर घर में मेरे पापा को पूरा गांव, जो भी लोग उनसे चिर परिचित है, वो सब अच्छा मानते हैं आज तक। सभी लोग उनको अच्छा मानते हैं, और उनकी सब इज्जत मैंने में मिट्टी में मिला दी। थोड़ी जो उत्सुकता बोलते हैं ना, वैसे ही उत्सुकता थी। एक शादी में डांस चल रहा था, वहां पर एक दोस्त को पूछा, अरे क्या तू शराब पीता है, अच्छा नहीं वैसा नहीं। उन्होंने बियर पी थी दोस्तों, और मैं उनको उसको बोल रहा था क्यों पीता है। लेकिन उससे ऐसा सवाल करने के बाद भी मेरे मन में एक जिज्ञासा आई थी कि क्यों ना मैं भी थोड़ी देख कर देखूं। और उससे पूछा कि तेरे घर में पता नहीं चलता, तो वो बोला कि लड़कियां भी पीती है, औरतें भी पीती है, तो तुझे क्या, कुछ किसी को पता नहीं चलता। और उसके दूसरे ही दिन ऐसा हो गया कि हम दोनों साथ में थे, और वो मौका आया जब वो पीने बैठा था, और उसने मुझे बताया कि लेने वाला है क्या तू। मेरे भी मन में एक ही ख्याल था कि शराब दारू नहीं है, ये बियर दारू नहीं है, शराब जैसी नहीं है। तो थोड़ा शुरुआत हुई दोस्तों शराब की। बाद में एकदम तो शराबी नहीं बना, 10 साल लगे, 8-9 साल लगे शराबी बनने में। प्रोसेस चालू था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था। साल 1 साल तक रुका रहा, 1 साल के बाद फिर शराब थोड़ी पी ली। उसके बाद वो एक दोस्त मिला जो मेरा खास था। घर में गया, वो डर खत्म हो गया, किसी को पता नहीं। लेकर घर में गया तो किसी को पता नहीं चला, तो वो भी डर निकल गया कि किसी को पता नहीं चलता। लेकिन शराब बढ़ रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तो लेट घर में आना, ये सब हो रहा था मेरे से। इसी में
पिताजी को मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको पता चला होगा, तभी उन्होंने एक फैसला लिया कि इसका शादी कर देंगे। तो शादी करेगा तो जिम्मेदार से रहेगा, अपना काम ठीक तरह से करेगा। लेकिन दोस्तों, 2015 में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद, होने से पहले 1 महीना पहले मैं जॉब को लगा था। 1 महीने बाद, शादी के तुरंत बाद, 4 दिनों में ही मैंने वो काम छोड़ दिया, मेरे बीवी को बताया। तो वो बोली ठीक है, रहने दो, दूसरा कोई देखो। उसने 4 दिनों में ही मुझे संभाल लिया था। लेकिन 1 महीना हुआ शादी होकर, तब मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा ले लेते हैं, रात में नहीं दिन में लेंगे। और जब थोड़े उसकी जो किक कम हो जाएगी तब घर में जाएंगे। दोस्तों, जितना लेना था उतना ही लिया, थोड़ा ही लिया। घर में गया और बीबी सो रही थी। मैं गया, हाथ पाँव धोकर फिर आ गया बेडरूम में। तभी बाहर से आवाज आई कि मेरे ससुर आए थे। और बहुत वो अल्कोहलिक है, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। तो वो आए, और वो नया नया शादी हुआ था, तो वो सब लोग वो थोड़े से थोड़े से ऐसा बोल रहे थे, मेरे पाँव पड़ रहे थे और मुझे बता रहे थे कि मैं बहुत पिया हुआ हूँ। लेकिन जवाई, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो इसे बोल रहे थे। लेकिन उस वक्त पहली बार शादी के बाद में स्पीकर घर में आया था, वो उनको पता नहीं था, वो सिर्फ मुझे पता था। कुछ दिनों बाद ऐसे ही शराब बढ़ती गई, फिर थोड़ा थोड़ा करके बीबी को पता चला, पेट में बच्चा रहा। और बीबी कुछ नहीं बोलती। ये देखकर मैंने मेरी वो शराब, ये डर निकल गया, फिर तो क्या, चलो। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही चलता रहा। बहुत तकलीफ हो रही थी मेरे को, फैमिली, सब लोगों को। लेकिन मेरी शराब तो बढ़ती ही रही थी। एक बात दोस्तों, आपको सबको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे समय में, जब मेरे बेटा का जब तक जन्म नहीं हुआ था, तब तक मेरी बीवी ने सब कुछ सह लिया। उसको मैं लेकर जाता था उसके चेकअप के लिए। तो उसको 6 बजे, शाम को 6 बजे बिठाता था और 10 बजे मैं वापिस आता था। तब तक वो जो डॉक्टर था ना, वो लेडीज थी, वो मेरे लिए रुकती थी कि इसकी बीवी इधर रुकी है, अकेले कैसे बैठेगी, इसलिए वो रुकती थी। ऐसा 3-4 बार हुआ है दोस्तों। उसने कुछ कुछ भी नहीं कहा, ये ऐसे क्यों कर रही है, वो ऐसे क्यों कर रही है। वो अंदर से बहुत उसे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके पिताजी भी अल्कोहलिक थे। उसने एक बार मुझे कहा भी कि पिताजी पीते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हमारे शादी करके जाऊंगी तो वहां पर सुख मिलेगा। लेकिन वहां पर भी सुख नहीं है, सब बातें हुई दोस्तों। उसके बाद जो होना था, वो मायके चली गई। बार बार घर में बहुत झगड़े होना, मेरी शराब बढ़ना, 2-2 दिन घर से बाहर रहना, फिर सुसाइड का थॉट आना। अ, घर वालों ने फिर पैसा देना बंद किया था। और मैं शराब पीता रहता था, क्योंकि वो बीबी मेरे पास नहीं है। और जो मेरे बीबी का भाई है, उसके कारण ये सब हो रहा है। उसने ऐसा गलत किया, वो मेरे को ऐसा गलत बोलता है, ये घर वाले अच्छे नहीं है, ऐसे सब सोच के मैं शराब का सहारा लेने लगा। मैं डिपेंड रहने वाला दोस्तों इंसान हूँ। मैं शराब के सहारे जीने लगा। ना घर घर जाने का पता, न काम का पता, न बच्चों का ख्याल, कुछ भी पता नहीं था। जो एक थोड़े साल पहले जो अच्छा लड़का था, और वो शराब पीकर, और मेरा, वो जो कहते हैं ना कि मैं कैसा अच्छा हूँ, मैं कैसा बुरा नहीं हूँ, ये सबको बताता रहता था। उसी में फिर मेरे पापा ने एक रियाब देखा, उस रियाब में डाला। रियाब से दोस्तों वापस आया। पहली बार जब रियाब भेजा था, तो मेरा ऑक्शन किया था मेरी मम्मी ने, क्योंकि उनको लगा था जबकि ये रियाब में जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से पीछे है, अब कभी शराब नहीं पिएगा। 1 महीना बहुत अच्छी तरह से वहां रहा। आते समय बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। वो सबको बता रहा था कि आज के बाद जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। बीबी को लेटर था, वो मायके थी, तो उसको लेटर लिखा था कि जो भी मेरे से गलती हुई होगी,
वो अब मैं सब सुधार लूंगा और वो एडिक्शन से मुक्त जीवन जीऊंगा। ये सब बता रहा था दोस्तों, लेकिन वहां से आने के बाद फिर 15 दिनों बाद मैं स्लीप हो जाता था। ऐसे ही 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च किया हमारे घर वालों ने बहुत दोस्तों प्रयास किया है। वो हमारे यहाँ पर काल सर्प कहते हैं, वो देवी देवता का करना, जागरण गोंधळ बोलते हैं। मैंने खुद तुलसी के माल पहनी थी कि आज के बाद कभी नहीं शराब को हाथ लगाऊंगा, क्योंकि आजू बाजू में देख रहा था कुछ लोग माल पहन के भी अच्छे। मेरे बच्चे की सौगंध कसम खाते हैं ना, वो कसम भी खाई थी कि इसके बाद कभी नहीं शराब पीऊंगा। दोस्तों ये सब घर वालों ने हाथ टेक दिए बाद में, जो कहते हैं ना अब तू और तेरा नसीब, इसके आगे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने छोड़ दिया मेरे को, तू और तेरा नसीब करके मुझे छोड़ दिया दोस्तों। बहुत बुरी स्थिति थी उस समय, ना कोई दोस्त था। 8-8 मेरा बिंज पैटर्न है दोस्तों, एक बार मुंह को शराब लगी तो 8-8 दिन मैं कहाँ रहता हूँ, घर में हूँ बाहर हूँ, कहाँ खाना खा रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा था। जो पहचान वाले है उनसे पैसे मांगना, 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, झूठ बोलना, और कोई भी ना नहीं कहता था दोस्तों। मुझे अभी भी पता नहीं कि उन लोगों को पता था कि ये शराब पीने वाला है, फिर भी ऐसा दिन नहीं आया है कि मैं शराब नहीं पिया, मुझे शराब भी मिली। ऐसा 8-8 दिन बहुत बार मैंने ये बींस पैटर्न वाली बहुत बार शराब पी है कि उसके बाद पूरे रिलेशन खराब हो गए। जो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता था जब मैं 8 दिन वो शराब पीकर घर में रहता था ना, क्योंकि जिससे पैसा लिया है वो घर पर आता था, गणेश है क्या उसने पैसा लिया है, ऐसा होता। बहुत डर डर में वो एक्वाक्योर का पानी पीते समय भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ऐसे बोलता था कि ऐसा मैं करूंगा तो जो पैसे मांगने वाले लोग हैं वो घर में नहीं आएंगे। घर में 11 बजे के बाद जब बाथरूम को बाहर जाता था तो जो खुली सांस कहते हैं कि अब मुक्त हूँ, अब कोई घर में नहीं आएगा। 24 घंटा मेरे दिमाग में एक ही बात रहती थी कि कोई घर में आएगा, मेरा आगे कैसा होगा। मेरी अभी रुकी हुई शराब रुकी हुई है, लेकिन आगे क्या होगा, फिर से शुरू हो गई तो। और जब भी मैं पीता था घर वाले एक ही सवाल पूछते थे, अरे तुझे कोई कुछ बोला है क्या, किसी ने कुछ कहा है क्या, तू शराब क्यों पिया, बोल मेरे को। मैं हर बार कुछ नया बोल देता था। ये काम ही अच्छा नहीं था, काम छोड़ दिया, अब मेरा आगे कैसा होगा। हे दोस्त मेरे को ऐसा बोला, ये घर में मुझे ऐसे करते। लेकिन वो झूठ था सब दोस्तों, आज पता चल रहा है कि वो सब झूठ था। मुझे शराब पीनी ही थी। जो आज का डेली रिफ्लेक्शन भी बता रहा है दोस्तों कि एक्सेप्टेंस, वो जो मुझे बीमारी हुई है ये एक्सेप्टेंस ही मेरे में नहीं था कि मैं बीमार हूँ, इंसान हूँ। ये अल्कोहलिज्म कुछ पता नहीं था दोस्तों। लेकिन ईश्वर की कृपा, जब मैं एक रिहैब सेंटर के उस फॉलोअप को गया था तो वहां पर मेरे भाग्य खुल गए। वहां पर एक ए मेंबर मिला, उसने मुझे उसका कार्ड दिया और बोला कि मीटिंग में आ। दोस्तों मैं 25 अगस्त को रुका था, लेकिन एक स्लिप के बाद जब मैं फॉलोअप मीटिंग में उस मेंबर से मिला था, उसके बाद एक स्लिप के बाद एक स्लिप हुई, उसके बाद 25 अगस्त को रुका और 4 जनवरी को मैंने पहली मीटिंग की। वो मीटिंग करने के बाद बहुत आशा ताकत बल मिला दोस्तों। अच्छा लगा कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं। पहली मीटिंग में कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लगा 3-4 महीने बाद। तो उसके बाद एक 12 स्टेप का जो हमें प्रोग्राम की कार्यशाला बोलते हैं उसे, वो थी। तो मैं हर रोज जुड़ता था, क्योंकि बहुत डरा डरा रहता था। काम भी ऐसा चुना था कि सुबह 7 को घर से बाहर निकलने का, शाम 7 को आने का। दिन में कोई आए ना आए मुझे कोई समझ नहीं, कुछ नहीं। और मैं काम करूंगा तो घर वाले मुझे संभाल लेंगे। मैं सब जो भी करता था ना वो मुझे संभाल लेने के लिए करता था। उसी समय एक मेंबर मेरे काम के यहाँ पर आया था, उसने मुझे ऑनलाइन मीटिंग का लिंक दिया। वो 3 स्टेप का वो जो मीटिंग में ज्वाइन होता था ना, तब वो बिग बुक वाचन चालू था, बिग बुक पढ़ाई चल रही थी। वो अनुभव बताने जा रहे थे, तो वो सुन सुन के मेरे दिमाग में बार बार वो ऐसा आने लगा कि बिग बुक पढ़ना चाहिए। वो स्पॉन्सर क्या होता है, एक मेंबर से पुस्तिका भी ली, स्पॉन्सर क्या होता है, किसे करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं बेवड़ा बहुत होशियार होता हूँ। स्पॉन्सर लेना है तो हमारे यहाँ कराड़ का नहीं लेना। अगर किसी दिन उससे कुछ झगड़ा होता है, अगर संदीप भाई कराड़ के है
उनको स्पॉन्सर लिया, अगर कुछ दिनों बाद हमारा क्रॉस हो गया तो मेरी सारी सारी जो गलत बातें हैं जो मैं उनके सामने, हमारे यहाँ कहा जाता है कि सब नंगा होना पड़ता है, सब कुछ बताना पड़ता है, तो और किसी को पास इट ऑन करेंगे, ये डर था मेरे को। तो मैंने स्पॉन्सर लेते समय, लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो यहाँ कहते हैं ना कि ईमानदारी, दोस्तों 4 मीटिंग करने वाले मेंबर को क्या पता होगा किसे स्पॉन्सर करना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन दोस्तों जब मैं यहाँ पर आया, पहले तो जब मैं रुका था, मैं आखिरी शराब जब पिया था ना, तब मैंने एक प्रेयर की थी कि तू कहाँ पर है, कौन है, कैसे है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो इससे बाहर निकाल। वो सामने 30 रखी थी, पीने को नहीं आता था, अंदर नहीं जा रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी फिजिकली। अगर कोई शराब की बोतल भी रख देता मैं पी नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आगे चला गया था, शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तब मैंने प्रार्थना की थी, और उसके बाद मैंने स्पॉन्सर के लिए प्रार्थना की थी कि मुझे अच्छा सा स्पॉन्सर भगवान मिला दे। दोस्तों एक मेंबर से बात की, उसने बताया कि मैंने अभी अभी स्पॉन्सर लिया है। यहाँ पर वो जो चमत्कार, मैं यही इसी को मानता हूँ कि जो चीज आपको चाहिए होती है वो आपको मिल जाती है यहाँ पर प्रार्थना करके। तो मैंने, एक मेंबर का फोन आया, उससे बात की, उसने कहा मैंने 12 स्टेप लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बताओ ये वो। और मुझे भी लग रहा था अंदर से कि मुझे भी 12 स्टेप करना पड़ेगा, चाहिए। उसे बोला तुम ही लो मेरे 12 स्टेप, तो वो बोला नहीं मैं नहीं ले सकता, मैंने अभी अभी लिए, मुझे अच्छे से बताने को नहीं आएगा, तुम उसको नंबर भेज देता हूँ, उससे बात करो। और वो क्या कहता है देखो, मैंने उस मेंबर को फोन किया दोस्तों, और जो भी उस मीटिंग में जुड़कर तब तक जो समझ आया था वो यही आया था दोस्तों, कि पूरा रिलेशन, पूरा जीवन, जो कहते हैं ना कि हमारा इमोशन नेचर, वो पूरा खत्म हो चुका है। कि अगर मेरा गुस्सा जब आता है तो मेरे अंडर नहीं रहता, वो फूट जाता है गुस्सा, डर आता है तो मेरे अंडर नहीं रहता, और रिलेशन को मैं अच्छा नहीं कर सकता, ये सब बातें मेरी समझ में आ रही थी। और शराब जब जब मैंने पीने की कोशिश की है, ये यार ज्यादा हो रहा है, थोड़ी पियेंगे और घर जाएंगे, ऐसा जब जब प्रयास किया था, वो उसको कंट्रोल में पीने का, थोड़ा थोड़ा पीने का, तब वो थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा था। और दूर रहता था 3 महीना, 4 महीना, 15 दिन, लेकिन वो रुकी हुई शराब रुकी हुई नहीं फिर जिंदगी में आती थी। वो सब मेरे साथ हो रहा था। उसके बाद मेरे को समझ में आ रहा था कि मेरे को स्पॉन्सर लेना चाहिए, और ये जो प्रोग्राम अभी तक मैंने सुना है वो वो मेरे लिए है, ऐसा अंदर से लग रहा था दोस्तों। तो वो मेंबर ने उसका नंबर दिया, हमारा जो स्टेपिंग का जो था दोस्तों, वो शुरू हो गया। उसके बाद दोस्तों जब तो वो स्पॉन्सर से मैं बात करने लगा, तो मैं, जैसे कहते हैं ना कि वो शराब की जो ओढ़ होती है, कि शराब जो खींचती है किसी को, उसी तरह मुझे ये खींचा हुए ना, ये सब खींचा हुए स्पॉन्सर की तरफ, इस प्रोग्राम की तरफ मेरा मुड़ा। तो मैं ध्यान से करने लगा, 12 12 तास काम करके बाद में घर आता था, 1.5 2 घंटा बोलना। उसके बाद वो फिर बहुत अच्छा लगने लगा मुझे, अच्छा महसूस होने लगा। बहुत सारे उसमें नाम थे, उस सभी नामों को वो सभी नामों को मैंने बताया, वो रिजर्वेमेंट लिस्ट में, उसमें बहुत सारे नाम थे जो दोस्तों मैंने अभी बताया कि मेरे बीबी के भाई ने, जो उसने बहुत, मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था, तो वो उस वक्त मैं शराब पीने गया था, कि उसने कहा था कि इतने 1 साल 1.5 साल हो गए आपकी शादी होके, आपने अपने बच्चे को क्या लिया है, एक कपड़ा तो लिया है क्या। वो चीज बुरी लगी थी। और मैं सबको बता रहा था कि मैं अपनी इतने दिन से शराब नहीं पी रहा, काम ढूंढ नहीं रहा हूं ना, अब अच्छा हूँ, इनको अच्छा नहीं लगता, इनको लगता है हम कहते हैं वैसा होना चाहिए। उसके बारे में बहुत खुन्नस बैठा था दिमाग में। लेकिन जब मैंने 12 स्टेप लिया, तो पहली बार मुझे पता चला कि जब मैंने पहला पहला चैप्टर जो था, तो वो उस वक्त मुझे पता चला कि मुझे जो 7 8 अंग 8 अंग में, 8 पार्ट में, वो मेरे बीबी का भाई है ना, वो नहीं डिस्टर्ब हो रहा था। ये मेरे अंदर का जो, मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, मान मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए,
कहीं अंदर मेरे डर छुपा रहता है, और मेरे जो ख्वाहिश रहते कि ऐसा हो, उस ख्वाहिश के वो विपरीत बोल रहा था। ये सब बातें मेरे बारे में हो रही थी। और स्पॉन्सर ने पहली बार मुझे पता चला कि दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या बोलती है, दुनिया क्या करती है। ये मुझे सोचना नहीं है, सिर्फ मुझे क्या करना है ये मुझे सोचना है। तब मैंने दोस्तों, वो कैसे झूठ था, वो कैसे गलत था। स्पॉन्सर बोला वो 99% वो गलत था, लेकिन तू कहाँ पर 1% तेरे से गलती हुई है ये जरा देख। दोस्तों मैंने देखा, तो मैं कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोलते हैं, ईमानदारी से अपना घर चलाना, सब देखना, एक बच्चे के लिए जो करना, वो कुछ भी कर नहीं रहा था। स्पॉन्सर बोला कि यही हमें करना है, जो हमारी स्वभाव दोष है। तो बहुत ज्यादा आलस करता हूँ किसी चीज में, कि हमको देखने है और उस पर ही काम करते रहना है। और थोड़े दिन के लिए तू छेड़ दे ये सब बातें, कि ये कैसा है वो कैसा है, तो उसके थोड़े दिनों के बाद में अब सोचेंगे। लेकिन अभी जो बिग बुक का प्रोग्राम बोल रहा है, ये तू करने की कोशिश कर। दोस्तों इस प्रोग्राम जब चालू था ना, ये 9वीं स्टेप के बाद जो प्रोमिसेस लिखा हुआ है कि आधी दूरी तय करने से पहले ही जो आपको अनुभव आएगा, वो अनुभव भी दोस्तों मैंने लिया है। बहुत अच्छा फीलिंग था, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत बहुत आजादी मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि लोग बदल रहे हैं, वो अच्छा समझने लगे मुझे। लोग बदल नहीं रहे थे दोस्तों, ये प्रोग्राम मुझ में जो बदलाव हो रहा था, उसे मुझे मेरे को सब आजू बाजू में दिख रहा था कि लोग बदल रहे हैं, इनमें बदलाव हो रहा था। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, जीने की ख्वाहिश। जो 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने का गणेश गया था, वो अभी सुसाइड अटेम्प्ट की नहीं सोच रहा था, वो जिंदगी को अच्छी महसूस करने लगा था। दोस्तों ए में आया, जब वो 4 स्टेप 5 स्टेप किया, उसके बाद दोस्तों चौथा पांचवा कदम के बाद छठा सातवां एक कदम सब चल रहा था, बहुत अच्छे दिन चल रहे थे। उसमें जो 9वां कदम है दोस्तों, मैं वहां पर ये अमेंड्स करने जाता हूँ जहां से मुझे कोई स्वार्थ होता है। ये मैंने अनुभव किया है दोस्तों। मुझे किसी को दिखाना होता है कि मैं अभी रुक गया हूँ, मैं अच्छा हूँ, अपना मुंह बंद रखो। मैं पहले साले के पास गया, सासू माँ के पास गया, ससुर के पास गया। कुछ दिल में ये भी था, ये भी भावना आई थी कि कुछ नहीं यार, इससे गलत हुआ है, मैं बहुत बुरा हूँ ऐसा, अब इसके आगे नहीं करना है, ये भावना ही थी दोस्तों। लेकिन आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो पहले मैं उनके पास गया। कुछ अमेंट्स ऐसी थी मेरी जिंदगी में कि मुझे डर था ना दोस्तों, कि लोगों के सामने जाकर वो मेरे में क्या सोचेंगे, वो मुझे कुछ गलत कहेंगे, मुझे कुछ गलत करेंगे। लेकिन दोस्तों वो जो डर था ना, मैं जो डर की जिंदगी जी रहा था, जब अमेंड्स करने की बारी आई, अमेंड्स करते रहा, तब ये डर मेरी जिंदगी से निकल गए सब। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उनके सामने जाने लगा, उनसे बात करने लगा, आंखों में आंखें बात डाल के बात करने लगा कि अभी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। जो जो जिन चीजों से मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी थी, उन चीजों को मैं अच्छी तरह से हैंडल करने लगा, मेरे से वो अच्छे होने लगे दोस्तों। ये सब बातें प्रोग्राम लेने के बाद सब अच्छा चल रहा था, अच्छा किया दोस्तों। कुछ बीच बीच में इधर उधर हो सकता है, स्टेप ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरे जो अनुभव है वो रखना चाहूंगा, क्योंकि स्टेप वर्क पर मैं बात नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। ये मैं वहां पर ही आ रहा हूँ कि ये सब अच्छा चल रहा था। 10th 11th स्टेप, फर्स्ट स्टेप से 12 स्टेप तक मैं अच्छे से चल रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ही सुना है मैंने दोस्तों कि 1 डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है। और मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि ये इतना सब कुछ करना है ना, जब स्पॉन्सर ने बताया फर्स्ट स्टेप से 12 स्टेप तक, तो एक दिन के लिए करना है। ये सब करने के बाद मुझे एक दिन की सोबराइटी मिलती है। पहले साल पूरा हुआ था तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, सबको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत तक मेरे जो कहते हैं ना, बहुत तारीफ हो रही थी सब लोगों से। लेकिन दोस्तों पहले से 12वां कदम मैंने किया, वो जो 12वां कदम में बताया गया है आध्यात्मिकता के बारे में, कि एक शराब के लिए एक ही आशा रहती है, या तो आध्यात्मिकता या शराब। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, कुछ मेंबर हमारे, कि देव या दारू। तो मुझे चॉइस करना है कि मैं इस प्रोग्राम के साथ रहूंगा या दारू पीऊंगा।
मेरे से ऐसा हुआ है दोस्तों कि मैं ए में आकर अभी 4 साल सोबर हूँ, मैं दारू की तरफ नहीं जाता दोस्तों। वो एक्सेप्टेंस आ चुका है कि अगर मैंने शराब पी भी ली ना तो एक का काम नहीं रुकेगा, उस पर कोई परिणाम नहीं होगा, लेकिन मेरी जिंदगी की पूरी वाट लगने वाली है। ये सब समझ में आता है दोस्तों। लेकिन मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ दोस्तों जिन्होंने ये प्रोग्राम एक दिन का, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से पहचाना है। क्योंकि जो मेरा पुराना स्वभाव है ना, जो हमें दोष कहते हैं, हमारे हमारे अंदर के जो दोष रहते हैं स्वभाव के, वो कभी भी वापस आ सकते हैं अगर हम इस काम पर नहीं करते रहेंगे। दोस्तों जो भी चला गया था और जो शराब ने जो भी निकाल लिया था, जो दोस्त दूर गए थे, जो इतर फाइनेंशियल चीजें वो सब निकल गई थी, वो शराब रुकने के बाद फिर से जिंदगी में आने आ गई है। जैसी शराब रुकाना जरूरी है, शराब रुकती है, वो छूटती नहीं है, ऐसा वो कहा जाता है हमारे यहाँ। रुकी हुई शराब रुकाने के लिए हम ये में आते हैं। तो ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के जरिए मुझे मेरे जो दोस्त है उनके बारे में, उनको रोका रखना पड़ता है दोस्तों। अगर मैं उनके तरफ नहीं देखूंगा तो मेरी जिंदगी, जरूर मैं दारू नहीं पीऊंगा दोस्तों, लेकिन जो शराब पीते समय लास्ट का जो मेरा थॉट था कि जिंदगी में कुछ भी अभी नहीं बचा, इससे अच्छा है कि मर जाओ। ये अनुभव मैंने बहुत बार किया है दोस्तों इस सोबराइटी में। लेकिन ईश्वर की कृपा है, आप सभी भाई लोगों का साथ है कि एक्शन नहीं हुआ, कि वो अंदर से इतना नहीं आया कि चल कुछ कर लेते, जान दे देते। क्योंकि अभी वो एक्सेप्टेंस आ गया है कि जान देने से भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों जो हैप्पी जॉय और फ्री लाइफ जो मुझे चाहिए, सिर्फ शराब रुकने से, मेरे जुबा की जो बोलते हैं ना कि जो शराब का गंध आता है, वास आती है, वो शराब से निकल जाने से वो कुछ नहीं होता। अगर मैं घर में आज भी जाता हूँ, किसी की भावनाओं का विचार नहीं करता हूँ, काम पे जाता हूँ, मेरे सीनियर या मेरे मेरे सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं देता, जूनियर से बात करते समय उसका जो जो भी उसका कहना है उसे सुन नहीं लेता, ए तू बहुत शाना है ऐसे बोल देता हूँ। जो भी घटना मेरे में बारे में क्या बीबी कुछ कहना चाहती है तो उसका सुन लेता हूँ क्या। अगर कोई डिसीजन लेना है तो घर वालों को सभी को बिठा कर सभी से क्या करना चाहिए इस पर, या ऐसा कहता हूँ कि कुछ नहीं, मैं कहता हूँ वैसे ही होने वाला है, इसके आगे आप कुछ मत बोलो, मैं अपने चलाने की कोशिश करता हूँ क्या। ये बातें, ये प्रोसेस है दोस्तों। मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता है कि परफेक्ट बनने के लिए मत जा, इस प्रोसेस में जा। तुझे पहला से 9वां कदम हमें बताता है। ये हमारा भूतकाल है, पास्ट है। वो मेरा पास्ट कैसा था, वो पास्ट के बारे में था। लेकिन 10वां, 11वां और 12वां कदम जो है, वो 12वां कदम, 10वां, 11वां, 12वां कदम तुझे हर रोज लेना है। हर रोज तुझे सुबह उठकर, ये इस मीटिंग में भी क्यों आना है, तो यहाँ आकर तुझे ये पता चलता है कि तू ऑलरेडी कैसा है। कुछ अच्छी बातें मेरे साथ होने लगी तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं शराबी हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है दोस्तों। एक बार मेरे भाई ने रात को मुझे, शाम को रात को 11 बजे घर में आया था, और उसने वो दरवाजा उगड़ा, डोर खोला और मुझे मेरे तरफ देखा, मेरे आंखों में देखा, और उसने शक किया। एक भाई को मैंने फोन लगाया, अपने मेंबर को, और उसको बोला यार बहुत अच्छा हूँ, अभी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, उसको इसने शक क्यों लिया, मेरे आंख में क्यों देखा, ऐसा वैसा ये वो। एक बार पिताजी को 100 रुपए मैंने मांगे थे, तो पिताजी ने 100 रुपए नहीं दी। मैं मेंबर को बोला, जब पिता था तब बोल रही थी कि 100 रुपए, 1 रुपया भी मत कमा तू, मैं तुझे तुझे ऐसा है ना वैसा जिंदगी भर संभालूंगा, तू पैसा मत कमा, मैं दे दूंगा तेरे को, लेकिन तू सोबर रहे, दारू मत पी। ऐसा कहने वाले पिताजी, मैंने जब काम को मेरे को 100 रुपए चाहिए थे तो उन्होंने नहीं दिए। उसके बारे में उनका गुस्सा आया था कि ये ऐसा क्यों। एक तो भाई का गुस्सा, वो शक ले रहा था, और दूसरी तरफ पिताजी का गुस्सा। पहले बोल रहे थे ऐसा, अब क्यों नहीं आप मेरे को मदद करते। तब दोस्तों मैंने एक मेंबर से बात की, वो मेंबर मेरे को बताता है और हंस रहा था कि गणेश तुझे क्या लगता है, तू जिंदगी में कभी नहीं दारू पिएगा,
दोस्तों मेरे को सच में मेरे को हंसी आई उस समय कि उसको जो कहना था ना वो मैं समझ गया दोस्तों। और एक मेंबर से पिताजी के बारे में बोला था तो वो मुझे बोल रहा था कि कल तू करोड़ों रुपए मुझे कमाएगा, अपने पिताजी को जाकर कहेगा आपका कितना खर्चा हुआ है मेरे ऊपर रियाब में, इधर उधर डॉक्टर की ये वो सब पैसा, वो देव धर्म सबका पैसा दे देगा। एक 10 लाख उनके गए तो 20 लाख देगा, या मैं कहूंगा 50 लाख तू देगा। लेकिन गणेश उन लोगों ने तेरे से एक बात मांगी ना तो वो कभी नहीं दे सकेगा तू। दोस्तों उस दोस्त ने मेरी आंख खोल दी कि वो बोल रहा था कि तू पिताजी को पैसा देगा, सब कुछ देगा, लेकिन एक बात उन्होंने मांगी हुई नहीं देगा, तो वो थी वक्त। वक्त जो उनकी जिंदगी की 4-5 साल जब मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, वो उनकी बिगड़ी हुई मानसिक अवस्था, वो अगर मांगे कि हमारा वो गुजरा हुआ जो है वो 4 साल का 5 साल का वक्त और वो मानसिकता वो हमें वापस दे दे, तू दे सकेगा क्या? दोस्तों कुछ सालों बाद जब मैं ए में आता हूँ, मैं शराब से पहले झगड़ा करता था, मेरी शराब रुक नहीं रही थी। कुछ दिन तक सोबर रहता हूँ, ए मीटिंग में जाता हूँ, कोई मेंबर आता है स्लिप हो जाता है और उसको मैं बोल देता हूँ क्या रे, तू जो करता है ना वो गलत है, तूने मदद मांगी क्या, तूने ये किया क्या? नहीं, मैं उसको ब्लेम कर रहा था, ब्लेम करता हूँ कि तूने ऐसा करना चाहिए था, तूने ऐसा क्यों किया। अगर कोई मेंबर मीटिंग को भी नहीं आता, बहुत दिनों के बाद आता है तो यार तू मीटिंग ही नहीं करता, ऐसे कैसे होगा। बिल डब्ल्यू तो साहब तो बोल रहे थे दोस्तों कि 10 साल के बाद भी कोई मेंबर आएगा ना तो हंस के उसका स्वागत करना, आते रहो, बहुत अच्छा लगा आप आए। ये जो विनम्रता है, जो इस प्रोग्राम ने दी बताई गई जो बातें है कि कौन सी भी परिस्थिति में, जो अभी पिताजी के बारे में मैंने बताया, कौन सी भी स्थिति में मेरे को मेरे घर वालों से, ए मेंबर से, मेरे पुराने दोस्तों से, मेरे सामने वाले आने वाले हर एक आदमी से मुझे विनम्र ही रहना है, उनसे प्रेम ही देना है, सहिष्णु रहना है, निस्वार्थ रहना है, प्रामाणिक रहना है। ये सभी बातें मेरे को क्यों करनी है? क्योंकि मुझे सोबर रहना है, तो सिर्फ सोबर रहना नहीं, शराब से दूर रहना नहीं, तो शराब से भी दूर रहना है और हैप्पी जॉय और फ्री लाइफ मुझे जीना है। इसके लिए मुझे प्रयास करना है। दोस्तों एक बार ऐसे ही घर में भाभी के साथ झगड़ा हुआ, उसका और मेरी बीबी का कुछ जमता नहीं, उनके बार बार पर झगड़े हो जाते। तो बीबी को मैं समझाने एक मंदिर में लेके गया, हमारा वो कुल स्वामी है वहां पर लेके गया और बीबी को समझा रहा था, देख ऐसा नहीं करते। जब मैं शराबी था उस समय उन्होंने हमें बहुत साथ दिया था। ये जो बता रहा हूँ ना दोस्तों, एक शराबी की मानसिकता और वो कैसे पलटी खा सकता है ये बता रहा हूँ आपको, मैं कैसा हूँ। बीबी को बता रहा था, 50 किलोमीटर दूर जाकर बीबी को ले गया था मंदिर में, उसको बता रहा था ऐसा मत कर, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे संभाला है, नहीं तो आज मैं जिंदा रहना नामुमकिन था, ये सब बोल रहा था। सब भी बोला। वो बीबी बोल रही थी बाहर रूम पर जाएंगे, यहाँ पर हमें झगड़े होते, जमता नहीं। उसको बहुत अच्छी तरह से दोस्तों मैंने काउंसलिंग किया उसका। उसके बाद घर में आया, दूसरे ही दिन मैं सोया था, हमारे मेरा बेटा और भाई का बेटा दोनों को स्कूल में छोड़ना था, और हमारी भाभी ने ऐसा कहा कि एक दिन गए बच्चों को छोड़ने को तो क्या बिगड़ता है। ऐसा उनका जो टोन था ना बोलने का, वो मैंने सुना और इतना ज्यादा गुस्सा आया दोस्तों। 1 साल पुराना किस्सा है दोस्तों। उसके बाद जो बीबी बोल रही थी ना वो धीरे से मेरे से अकेले में बात करके बोल रही थी। जब मैंने झगड़ा किया ना दोस्तों, तो सारे मोहल्ले में घर का सारा पूरा जो एटमोस्फियर था वो चेंज हो गया। और आपको दिक्कत वो जो बोलते हैं ना लापा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुत्ती, ए नॉर्मल पर्सनैलिटी वो फिर से भूत सवार होने लगा, वो इतना ज्यादा गुस्सा आया था।
और दोस्तों उस दिन मैंने छुट्टी निकाली, रूम ढूंढने को गया, फिर रूम पर गया दोस्तों। जो बीवी बोल रही थी 4 महीनों से रूम पर जाएंगे, मेरे दिमाग में आया, मैंने दूसरे ही दिन उसको वो छुट्टी निकाल के 4 दिन में रूम देखी और हम रूम पर गए दोस्तों। मैं यहाँ मेंबर की बात सुनता हूँ ना तो पता चलता है कि मैं सुसाइड बॉम्बर हूँ। ये जो प्रोग्राम है ना 10 स्टेप का बताया, 10 स्टेप जो बताता है हमें कि किसी भी वक्त तुझ में स्वार्थीपना आता है तो अपने बारे में सोचता है, और के बारे में न सोचते हुए तो किसी से बात कर। पहले भगवान को प्रार्थना कर, प्रेयर करके भगवान इसे मुझे बाहर निकाल दे, क्योंकि ये करूंगा दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन जो कहते ना चिड़चिड़ा रहूंगा, असंतोषी रहूंगा, ये बातें मेरे से होगी। बेईमान, जब भी मेरे को बेईमान महसूस होता है, मैं किसी को कॉल करता हूँ क्या? मैं पूछ रहा हूँ मेरे कोई दोस्तों कि मैं किसी को कॉल करता हूँ क्या? मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहता हूँ क्या? किसी कोई भी डर मेरे को आता है, फाइनेंशियल आता है, किसी भी बात का डर आता है, तो मैं उस पहले गॉड को प्रेयर करता हूँ क्या? उसके बाद स्पॉन्सर से या अपने मेंबर से शेयर करता हूँ क्या? और उसके बाद जो 10वीं कदम में बताया है, ये प्रेयर करने के बाद, बात करने के बाद तू उसी के बारे में मत सोच। तू आगे किसी और चीज में अपना मन लगा ले, किसी के लिए उपयुक्त बनने के लिए प्रयास करते जा। वो मैं करता हूँ क्या दोस्तों? शराब तो रुक गई, लेकिन आगे क्या? दोस्तों मैं ये जो अनुभव बता रहा हूँ, ये आगे मैंने कुछ न करने की वजह से, शराब न पीते हुए भी जिंदगी में हैप्पी, जॉय और फ्री महसूस नहीं किया दोस्तों। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि उसने आज समय दिया है, वक्त दिया है मेरे को, कि अभी भी टाइम गया नहीं है। जहां है वहां से शुरू कर। और दोस्तों ये 10वां कदम, 11वें कदम में मैं ये सुबह उठे उठे प्रार्थना करता हूँ क्या कि आज दिन भर मेरे साथ जो भी हो रहा है, अ, उसके लिए मुझे दिशा दर्शक बन। तू मेरे को मदद कर आज के दिनचर्या बनाने में, क्या करूँ क्या ना करूँ। आज दिन भर में मुझे क्या क्या करना है, अपने आज सिर्फ अपना विचार न करके मेरी फैमिली का, ए मीटिंग का, काम का, दोस्तों का, रिलेशनशिप जो भी रहेंगे उस सब का विचार करना है। या दिन भर में क्या क्या काम करना है। आज मेरे को संदीप भाई ने बुलाया था तो आज मुझे शेयरिंग करना है। आज यहाँ आने से पहले ही मैं एक मेंबर से बात की, उसका हमारा प्रोग्राम चल रहा है 12 स्टेप का, तो कुछ बातें 1 घंटा निकाला था, वो करना है। घर में आज गणेश चतुर्थी है तो गणपति लाना था, गणेश जी की स्थापना करनी, तो इसमें मुझे मदद कर। ऐसे मैंने भगवान को प्रेयर किया था क्या? उसके बाद दोस्तों ये आप अब मीटिंग होने के बाद मैं बेवड़ा कैसा हूँ दोस्तों, मैं अभी मीटिंग भी बंद होगी ना 3 बजे तो मैं उस मीटिंग के बारे में ही सोचता रहूंगा। मैं वहीं पर रुका रहता हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम है। जैसे शराब मेरी समस्या है, ये समझने के बाद ही मैं उससे निकल पड़ा। तब मुझे आज ये पता चलना चाहिए कि ये सब बातें जो हो रही है, जो आज भी मैं हैप्पी फील नहीं करता, उसके पीछे मैं ही हूँ। मैं मैं ही जिम्मेदार हूँ कि मैं सोचता नहीं हूँ। जैसे मैं शराबी जीवन हैंडल नहीं कर पा रहा था, उसी के लिए मुझे हायर पावर की जरूरत पड़ी, ईश्वर की जरूरत पड़ी। वैसे ही आज इस सब चीजों से बाहर निकालने के लिए, मेरे स्वार्थीपना से बाहर निकालने के लिए, बेईमानी से, भय से, डर से, ये सभी बातों से बाहर निकलकर अच्छी जिंदगी जीने के लिए मुझे मदद की जरूरत है। दोस्तों मैं वो आध्यात्मिक शिखर बोलते हैं ना, उस पर चला जाता हूँ। और मीटिंग में जाकर आज मैं 4 साल सोबर हूँ। जो नया आया जो मेंबर रहता है ना, उसी के लिए मेरे तरफ देखते हुए एक ही सोचता है, वो बाकी बैकग्राउंड कुछ नहीं देखता, एक ही सोचता है कि 4 साल शराब रुकी इसकी, लेकिन अंदर से कितना फटा हुआ हूं ना, ये मेरे को ही पता होता है। और मेरी बीबी को पता होता है, मेरे घर वालों को। अगर मैं हैप्पी जॉय फ्री नहीं जीऊंगा तो मेरे घर वाले भी हैप्पी जॉय फ्री लाइफ नहीं जी सकते दोस्तों। मैं एक सुसाइड बॉम्बर हूँ, कभी भी फट सकता हूँ, कहीं भी फट सकता हूँ। इसलिए दोस्तों ये जो प्रोग्राम है, ये अभी ये बताने वाला था दोस्तों कि जब मैंने 12 स्टेप पूरा किया, उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे प्रॉब्लम आई। मैं रूम पर रहने चला गया, वहां भी प्रॉब्लम आई। और स्पॉन्सर को बात की कि मेरा काम छूट गया था, स्पॉन्सर से बात की और उसको कहा कि यार क्या मजा नहीं है, प्रोग्राम काम नहीं करता, ऐसा वैसा कुछ बोल दिया मैंने दोस्तों।
और मैं भूल जाता हूँ कि वो हायर पावर है ना, सबसे बड़ी ताकत है। और मेरे को अकेला नहीं छोड़ने वाली, मैं मदद मांगूंगा, उसकी इच्छा से जीऊंगा तो मुझे जरूर उससे बाहर निकालने में मेरी मदद करेगा दोस्तों। दोस्तों उसके बाद एक 2 मिनट ही शेयर करूंगा दोस्तों, टाइम हो चुका है। उसके बाद दोस्तों मैंने एक क्यों हो रहा था दोस्तों, मैंने प्रोग्राम लिया। पहली बात, अच्छी बात है, प्रोग्राम लेना गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, मेरे जैसे शराबी को। उसके बाद जो आता है वो उस पर अमल करना, वो उस पर कदम चलते जाना कि मैं प्रोग्राम लिया है, उस पर जब काम करूंगा तो बहुत अच्छे हैप्पी जॉय फ्री लाइफ चलेगा। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा था ना, एक तीसरी बात मेरे को समझ में आ गई, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बताया, तूने जो यहाँ पर बोला जाता है पास इट ऑन, सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज नहीं, ये जो 12 स्टेप तूने ली और तुझे अच्छा लग रहा है, तो और मेंबर जो जिनकी ख्वाहिश है, जो जिन्हें लगता है प्रोग्राम लेना चाहिए, उनके लिए तू समय निकालता है क्या गणेश? और जब मैं दोस्तों समय निकालने लगा तब भी मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। मैं ऐसे सोच रहा था मेरे से कौन स्टेप लेगा। उसी समय भी प्रार्थना की दोस्तों, और हो गया वो सब, अभी भी चल रहा है काम। और दोस्तों जब मैं, मेरे को सच में बता रहा हूँ, जब मैं स्टेप ले रहा था ना, तब मुझे जो फायदा नहीं मिला, एडवांटेज नहीं मिल सका, वो अभी हो रहा है। जो क्योंकि यहाँ बताया गया है कि एक दूसरे शराबी से काम करते वक्त जो तुझे मिलेगा ना, तो और किसी से नहीं मिलेगा। उसका जो मीनिंग है ना, आज समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं संदीप भाई का धन्यवाद मानता हूँ, वो पायनियर से हैंडसेल ग्रुप का। जितना मुझे, मेरे दोस्तों ये अनुभव थे, किसी को कुछ गलत गया हो तो माफी मांगता हूँ दोस्तों, बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।